ओके। तो शेखर, फटाफट चलो रिवाइज कर लेते हैं। कॉल कॉल के अंदर एक लोकल कॉल होता है और एक एक्सटर्नल कॉल होता है। लोकल कॉल के अंदर आपका प्रोसेस कॉल आएगा, फिर लूपिंग आएगा। मतलब प्रोसेस में क्या करते हो, तुम टुकड़ों टुकड़ों में उसको एक करके स्प्लिट करके यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम। जैसे तूने हमने बताया यूज। था एसएफटीपी टू पोल इनरिच होता है देख। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ मैं उस वो पे। किस में होता है, प्रोसेस कॉल में ना? हाँ नहीं 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 नहीं, प्रोसेस कॉल में नहीं, वो एक्सटर्नल में होता है। तो ये देखो, एक्सटर्नल कॉल के अंदर पोल एंड रिच होता है। ठीक है। तो लोकल कॉल अपना क्लियर है। एक्सटर्नल कॉल के अंदर अभी हम चार चीजें होती है: कंटेंट एनरिचर, पोल एनरिच, रिक्वेस्ट रिप्लाई और सेंड। ये हमें देखना है। कंटेंट एनरिच का मतलब होता है कि दो अलग अलग सिस्टम से डेटा आ रहा है, तो उसको तुम्हें कम करना है या इनरिच करना है। इनरिच का मतलब कुछ मैनिपुलेट डेटा करना है। जैसे फर्स्ट इमेज, फर्स्ट सिस्टम से तुम्हारा प्रॉपर डेटा है, पर जो सेकेंड सिस्टम से डेटा लोगे पूरा नहीं, उसके अंदर के कुछ पार्ट्स के जो ये रहेंगे डेटा, वो तुम्हें मर्ज करना है सिर्फ ओरिजिनल वाले के साथ, मतलब फर्स्ट वाले के साथ। तो इनरिच करते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है कंबाइन। तो कंबाइन फर्स्ट करोगे तो पूरा का पूरा दोनों पेलोड कंबाइन हो जाएगा। हाँ बोल, ओके, कुछ तो बोलो। फर्स्ट वाले का पूरा अगर एनरिच करेंगे तो फर्स्ट वाले का पूरा रहेगा और सेकंड वाले का दो तीन कॉलम जैसे चाहिए तो हाँ हाँ, ऐसा। जैसा चाहे वैसा हो सकता है। वो हम करेंगे, अभी हम्म, प्रैक्टिस करके देखेंगे। फिर उसके बाद पोल एनरिच। पोल एनरिच का मतलब होता है एसएफटीपी। जब हम एसएफटीपी वाला पार्ट करेंगे ना, उस टाइम में पोल एनरिच यूज करेंगे। पोल एनरिच में सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तेरे यहाँ तेरे सर्वर पे, मतलब एसएफटीपी सर्वर पे, तूने फोल्डर बना कर रखा है एक ओरिजिनल पेलोड का, मतलब जहां पे तेरा रोज फाइल जनरेट होती रहेगी सर्वर पे। ठीक है। नेक्स्ट एक बनाया है तू फोल्डर कि अगर कुछ एरर आता है तो जो तेरा फाइल जनरेट हुआ था ओरिजिनल फोल्डर में, वो फाइल अगर कुछ हो जाता है, नहीं होता है प्रोसेस कंप्लीट, तो उस एरर वाले फोल्डर में चला जाना चाहिए। तो उस केसेस में हम्म, हम पोल एनरिच करते हैं। फिर रिक्वेस्ट रिप्लाई। रिक्वेस्ट रिप्लाई, तेरा काम रिक्वेस्ट रिप्लाई का कि रिक्वेस्ट भेजना, नाम से ही समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना, मतलब रिप्लाई लेना। हम्म, तो हम्म, रिक्वेस्ट रिप्लाई जैसे सिंक्रोनस कॉल, जहां सिंक्रोनस कॉल यूज करना है। जैसे तुम किसी सिस्टम से कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हो दूसरे सिस्टम को, बट उस रिक्वेस्ट के बदले ना कुछ रिस्पॉन्स भी वो दूसरा सिस्टम देगा, और रिस्पॉन्स पहले वाले सिस्टम को चाहिए रहेगा। तो उस केसेस में हम रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेंड। तभी हम करेंगे सेंड। तेरा असिंक्रोनस कॉल के लिए यूज होता है। असिंक्रोनस मतलब फर्स्ट सिस्टम से तूने कुछ डेटा भेजा सेकेंड सिस्टम को, बट सेकेंड सिस्टम से ना कोई डेटा नहीं आने वाला, और फर्स्ट सिस्टम को भी कोई डेटा की उम्मीद नहीं, मतलब रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं है। उस केसेस में हम्म, सेंड यूज करें। जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल, अलर्ट नोटिफिकेशन। मतलब कुछ अलर्ट भेजना है तुम्हारे आउटलुक पे, हम्म, जीमेल पे या मेल पे या टीम्स, कहीं पे भी। सपोज कुछ हम्म, अलर्ट मेल भेजना है, जैसे मेल भेजोगे तो तुम किसी को मेल भेज दिए, तो अभी वो मेल से थोड़ी ना तुम्हारे सर्वर पे रिस्पॉन्स देने वाला है। समझ रहे हो? तो हम्म, अभी अलर्ट जैसे एक ये बनाया तुमने, डेली स्टेटस बनाया कि हाँ आज इतना रिकॉर्ड फेल हो गया, इतना सक्सेस हो गया, रिपोर्ट बनाए, और वो रिपोर्ट तुम डेली भेज रहे हो मेल पे। तो उस केसेस में क्या यूज होगा? सेंड। क्योंकि जो मेल है वो मेल असिंक्रोनस काम करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है मेल पे। हम्म, अपने आप रिस्पॉन्स नहीं जाता है जब तक तुम रिप्लाई नहीं करोगे। करेक्ट ना? तो वैसे करेक्ट तुम्हें है। अपना जीमेल ही देख लो। जीमेल पे कुछ मेल आता है हमें, तो हम क्या करते हैं, जब तक रिप्लाई नहीं करें तब तक अपने आप तो रिप्लाई होता नहीं है। तो उस हाँ। केसेस में असिंक्रोनस मतलब सेंड, ये वो तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है, तो ऐसे केसेस में हम सेंड यूज करते हैं। समझ गए? तो जब ओके। मेल वाला एग्जांपल करूंगा तब उस टाइम सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट रिप्लाई तो अभी वो डेटा वगैरह के साथ करेंगे। पोल रिच, एक्सेप्ट, लेकिन कंटेंट रिच आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो है उस दिन का बनाया हुआ डिलीट कर देता हूँ मैं।
अपने पास एक ही सिस्टम है पोस्टमैन, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई ट्रायल में दो सिस्टम नहीं है। तो शेखर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम में पोस्टमैन यूज करने वाला हूँ, दूसरा सिस्टम हार्ड कोडेड तेरा वाला आई फ्लो, तूने एक आई फ्लो बनाया ना मैसेज में का, वो वाला हम्म आई फ्लो हम उसको सेकेंड सिस्टम एज्यूम करेंगे और कुछ हार्ड कोडेड डेटा पास करेंगे। उस हार्ड कोड को समझो कि दूसरा सिस्टम कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। हम्म तो अब हमारा काम है यहाँ पे कंटेंट इनरिच। कंटेंट इनरिच का काम क्या होगा, इस सिस्टम से डेटा आएगा और दूसरे सिस्टम को कॉल करेगा, यहाँ से डेटा उठाएगा, जो भी हम देंगे ऑप्शन मॉडिफाई कंबाइन करने के लिए या इनरिच करने के लिए वो करेगा, फिर प्रोसेस करेगा। तो पहले सिस्टम वाला जो है, पहला सिस्टम देख डेटा कुछ ऐसा देगा। पहला सिस्टम का डेटा कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, हाँ, रूट पर्सनल ऐसा कुछ है। दूसरा ओके सिस्टम जो है, दूसरा सिस्टम जो रहेगा उसका कुछ हार्ड डेटा ऐसा रहेगा, ये देखो ऐसा कुछ, सैंडी, शुभम, अभी, मन्यु, शेखर, कुछ ऐसा है, रिकॉर्ड, एम्प्लॉय ऐसा है। और फर्स्ट सिस्टम का हम्म डेटा ऐसा है कुछ, रूट पर्सनल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हम्म इनको कंबाइन, सपोज ये दो डेटा आ रहा है, अब इन्हें हमें कंबाइन करना है। कंटेंट इनरिच यूज करेंगे। तो हमारे पास कंटेंट इनरिच है बाय डिफॉल्ट, यहाँ से जाएंगे, थर्ड में सर्च नहीं करूंगा, यहाँ से कंटेंट इनरिच, कंटेंट इनरिच यहाँ पे आ गया। अब देखो, पहली बात तो जब तुम्हें दो सिस्टम्स कनेक्ट करना है, दो सिस्टम कनेक्ट करना है, तो जैसे अभी ये मेरा पोस्टमैन मतलब एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है जो ओ डेटा से आ रहा है, ओ डेटा से मतलब S4 हाना में है। ये सपोज सेल्स फोर्स से डेटा आ रहा है और दूसरा सिस्टम जो है वो S4 हाना है। तो ऐसे केसेस में, और हाँ इसका थोड़ा उल्टा होता, जो कंटेंट रिच होता है ना, ऐसा एरो नहीं लेता है वो। जो रिसीवर होता है, जो मतलब दूसरा सिस्टम हमारा होता है, उस सिस्टम को तुम कंटेंट रिचर से कनेक्ट कर रहे हो और हाँ इसमें सब एडेप्टर सेलेक्ट करना है कि कौन सा एडेप्टर। तो जैसे जहां पे भी तुझे डेटा लेना है उस डेटा को उठा सकते हो वहां से, जेडीबीसी से, जेएमएस से, मेल से वगैरह वगैरह से, जैसा चाहिए वहां से डेटा उठाओ। बट हमारे केस में वैसा कुछ भी सिस्टम हमने ट्रायल में नहीं बनाया, हम यूज करेंगे पेस्ट डायरेक्ट। आईफ्लो मेन ए वाला है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इसको मैं ट्रिगर करूंगा पोस्टमैन इसके थ्रू, यहाँ से होते हुए डेटा होते हुए डिकोड होते हुए मॉडिफायर होते हुए, उसके बाद कंटेंट इनरिचर के थ्रू दूसरे वाले आईफ्लो को कॉल करेगा, यहाँ पे कॉल करेगा। अब समझ, यहां तक, इसके आगे अभी तक प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे आने के बाद मेरा दूसरे वाले आईफ्लो को कॉल करेगा, इस वाले आईफ्लो को कॉल करने के बाद इसके अंदर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा जब एंड मैसेज नहीं आता है। तो यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर है जिसमें उसने हार्ड कोडेड दिए, सेम पेलोड को मैसेज मैपिंग से यूज होगा। मैसेज मैपिंग वगैरह करने के बाद फिर वो डेटा, मैसेज मैपिंग होने के बाद फिर जो एक्चुअल डेटा होगा वो डेटा फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसमें ऑप्शन आएगा, आता है, करना क्या है, दो चीजें, कंबाइन और इंच। कंबाइन में क्या करेगा, बेसिकली इस वाले लोड को उठाएगा और इस वाले पेलोड को पूरा उठाएगा, ये जो हार्ड कोडेड, ये वाला पूरा पेलोड और ये वाला पूरा पेलोड, इनको एक सेगमेंट बनाएगा, पेरेंट सेगमेंट, और उसके अंदर कंबाइन ही कर देगा, पूरा कंबाइन कर देगा, कुछ फिल्टर नहीं, कुछ नहीं। समझा शेखर? ओके कंबाइन। बट इंडिच अगर सेलेक्ट करते हो तो इसमें से तुम्हें देना पड़ेगा कि ओरिजिनल मैसेज कौन सा है, कौन सा रखना है। ओरिजिनल मैसेज उसका पाथ दे दो, फिर सिस्टम का ही ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल मैसेज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तुम यहाँ पे जो पाथ दोगे जिस मैसेज का, जैसे मेरा ये फर्स्ट है, इसका पाथ है रूथ स्लैश पर्सनल, अच्छा अच्छा। तो मैं इसको अगर ये देता हूँ तो ये ओरिजिनल बन जाएगा।
और अगर मैं इसको ओरिजिनल बनाना चाहता हूँ तो रिकॉर्ड स्लैश एम्प्लॉय करूंगा तो ये ओरिजिनल बन जाएगा, समझे। फिर लूप हाँ अप ठीक किस, है। अगर अभी दो चीजें ही होंगी, दो मैसेज है, तो एक तो ओरिजिनल बनेगा और दूसरा वाला लूप करना है। लूप मतलब उसमें हम्म से फिल्टर हो गए। तो सपोज अगर मैं इसको हम्म ओरिजिनल रखता हूँ और इस तरह से मैं कंडीशन ऐसा रहेगा मेरा कि जिसका जिस फील्ड में नेम, जैसे ये नेम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक प्राइमरी की देना पड़ता है, पर ऐसा नहीं कि दोनों पेलोड अलग अलग हैं तो तुम कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। एक कोई प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की मतलब जैसे फर्स्ट पेलोड, ठीक है, फर्स्ट पेलोड और सेकेंड पेलोड, इन दोनों पेलोड के अंदर एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो उस प्राइमरी की के बेसिस पे तू डेटा मर्ज करेगा, समझा कुछ। तो बट वो अलग अलग होना चाहिए ना। अलग अलग सेम मतलब होना चाहिए फील्ड, डेटा फील्ड। हाँ डेट फील्ड का नाम अलग हुआ चलेगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी ना वो प्राइमरी होगी, मतलब सेम होगी, जैसे हाँ यार, यूनिक हो गई, हाँ हाँ। यूनिक होनी चाहिए। तो दोनों में सेम होनी चाहिए तभी वो मर्ज कर पाएगा, नहीं तो उसको पता ही कैसे चलेगा कि क्या मानना है। हाँ हाँ हाँ। तो पहले में सपोज जैसे फर्स्ट नेम है बट अभी है, ठीक है, हाँ तेरे वाले पेलोड में भी अभी यहाँ पे है। तो ये क्या करेगा, अभी जहां अगर समझ मैंने कंटेंट इनरिचर में डाल दिया ये वाला पाथ कि रूट सॉरी मर्ज क्या करना है सेकेंड वाले पेलोड को, एम्प्लॉय रिकॉर्ड स्लैश एम्प्लॉय स्लैश एम्प्लॉय नेम, ये तेरा एम्प्लॉय नेम प्राइमरी की हो गया इसके केस में, और इस वाले केस में फर्स्ट नेम प्राइमरी की हो, समझा। तो हम्म। इसमें से जो वैल्यू मतलब तेरे वाले पेलोड में से जो वैल्यू उसको मिलेगी इस वाले के साथ, उसमें वो डेटा मर्ज कर देगा। करेंगे, करके देखते हैं, लाइव देखोगे तो समझेगा, समझे। तो पहला हम पहले कंबाइन हाँ एक एक करते हैं, एक एक दो है दोनों में से एक एक करेंगे। तो पहला है कंबाइन। अब मैं इसको सेव करता हूं और फिर डिप्लॉय करता हूं। यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा ना हमें, डे एम्प्लॉय ड्यू से, सपोज मैं एम्प्लॉय ड्यू से एक आज के आज डेट क्या है, 05 08। 05 स्लैश 08, ओके। तेरा लॉजिक के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, एक डीओजे आना चाहिए, ओके। अब मैं इसको सेव और डिप्लॉय, और हाँ जब कुछ चेंजेस अगर हम करते हैं फ्लो में तो डिप्लॉय करना जरूरी है, तभी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो पहले वाले वर्ड जो चेंजेस रहेंगे वही रिफ्लेक्ट होंगे, तभी इसलिए उसका डिप्लॉय। लॉग बनेगा ना। हाँ लॉग मतलब तभी वो जो अभी जैसे मैं चेंज किया यहाँ पे डेट, तो डिप्लॉय करूंगा तभी ये डेट रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो जो पुराना था 31/07 लेता हो। हाँ। तो हो गया, अब मैं ट्रिगर करने जा रहा हूँ। इधर देखो ध्यान से, रिस्पॉन्स मेरा एम्प्टी है, अभी ट्रिगर करूंगा। पहले का अभिषेक। पूरा, दूसरे का अभी। नहीं 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 नहीं, हमने कंबाइन सेलेक्ट किया है, इनरिच नहीं, कंबाइन मैनेज करना। कंबाइन कंबाइन। यही बोल रहा था, अच्छे से समझाना। अच्छा, तो इसमें दो ऑप्शन है, अल्गोरिदम कंटेंट हाँ वो तो इनरिचर के नहीं अंदर नहीं, वो समझा मुझे। हाँ हाँ कंबाइन में पूरा का पूरा फील्ड आएगा सबका, और एनरिच में हाँ जो सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेलेक्ट वाले का करेंगे, पूरा और सिलेक्ट सेकंड करेंगे। वाले का जो हाँ सिलेक्ट हाँ करेंगे वो भाई, अभी के। हाँ ठीक। करेक्ट। तो अभी हमने क्या किया, कंबाइन किया है। तो अभी देखो ध्यान से, हाँ अरे यार रुक, इसको ब्यूटीफाई करते हैं, नहीं तो समझेगा नहीं। लैंग्वेज एक्सएमएल ब्यूटीफाई, ये क्या प्रीटी प्रिंट, यस, हाँ हो गया। तो अभी देखो, तो यहाँ पे मेरा एक पेरेंट नोड बन गया जिसके अंदर हम्म दोनों डेटा आ जाएंगे। फिर एक और उसका सेगमेंट बनेगा के अंदर पहले वाले का पूरा डेटा,
ध्यान से देखो, रूट जो मैंने दिया, रूट, पर्सनल, फर्स्ट नेम वगैरह वगैरह, एड्रेस तक दिखा सेम, हाँ रूट, पर्सनल, पर्सनल, ठीक है। सेकेंड वाले का डेटा यहाँ पे, रिकॉर्ड, एम्प्लॉय, फिर इतने सारे शुभम तक, फिर रिकॉर्ड क्लोज। अभी देखो, मल्टीमैप दूसरा, मतलब दूसरे वाले का पेलोड, दूसरा सेगमेंट, इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर एम्प्लॉय, शेखर आया सब। देखो MTDOJ वो भी आ रहा है, फिर इसका वैल्यू मैच है तो इसलिए वो 0508 दे दिया। लॉजिक मैसेज मैपिंग जो शेखर किया था उस दिन, तो ये सब हो गया, रिकॉर्ड तक आ गया, ये देखो शुभम तक आ गया। मतलब ये पूरा डेटा उसने क्या किया, कंबाइन कर दिया। समझ गया कंबाइन में क्या हाँ। हाँ बट अब मेरा ना रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऐसा डेटा नहीं चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट है कि जो ओरिजिनल मैसेज सब फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को मानूं, तो इसमें जो मेरा नाम दूसरे वाले रिकॉर्ड के साथ मैच होगा, तो उसका ही डेटा सिर्फ मर्ज होना चाहिए। सब इतना नहीं कुछ चाहिए मुझे। जैसे देख, इसमें अगर देखेगा, अभी है, अभिषेक है, शर है, इसमें शेखर है, न्यू है, अभी है, सैंडी है, शुभम है, कुछ एक्स्ट्रा ही एम्प्लॉय का डेटा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्स्ट्रा वो मुझे नहीं चाहिए, जो इसके साथ मैच हो रहा है सिर्फ वही डेटा चाहिए रहेगा, बाकी इग्नोर कर दो। समझा शेखर? क्वेश्चन समझा ना, कि जो मेरा ओरिजिनल मैसेज है उसमें से जो नाम मैच सिर्फ उसी पर्सन का, मतलब उसी नाम वाले बंदे का मुझे पूरा डिटेल चाहिए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड रिकॉर्ड चाहिए, है, हाँ हाँ, कि जो मैच हो, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा फिर उस केसेस में, कंबाइन की जगह पे यूज करूंगा इनरिच ऑप्शन। इनरिच में मैं फर्स्ट ओरिजिनल मैसेज जो भी मेरे केस में, सपोज मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा ओरिजिनल मैसेज है, तो मैं इसका पाथ दूंगा। पहले तो पाथ टू द नो, मतलब इसमें जो की है फील्ड वो फर्स्ट नेम है, इसका पाथ क्या होगा, स्लैश रूट होगा, रूट स्लैश, हाँ पर्सनल स्लैश हमेशा है, फर्स्ट नेम। हाँ पर्सनल तक सही, स्लैश रूट स्लैश पर्सनल। तो मैं ये दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब की एलिमेंट का मतलब होता है प्राइमरी, तो की एलिमेंट क्या है अपना, फर्स्ट नेम है। की एलिमेंट इसको फर्स्ट नेम बोलेंगे, प्राइमरी की, जो प्राइमरी की बोलते हैं अच्छा। जिससे, फर्स्ट नेम, वो यहाँ पे डाल देंगे। अब लुकअप किसके साथ करना है, मतलब जो दूसरा पेलोड है उसके साथ। अब इसका ओके। पाथ सेम वैसे, स्लैश रिकॉर्ड स्लैश एम्प्लॉय, और इसमें कौन सा की इवेंट है, EMP नेम। EMP नेम, हाँ करेक्ट, तो EMP नेम दे देंगे, ठीक है। ये तेरा अब क्या करेगा देखो ध्यान से, इसको मैं डिप्लॉय करता हूं। ओके, अभी मैं इसको ट्रिगर करता हूं। कम में कुछ ऐसा आया था, अब देखो इंग्लिश में ये क्वेश्चंस पूछते हैं अभिषेक इंटरव्यू में, ये कंसेप्ट क्लियर रहा ना, बहुत आसान रहेगा, और ये क्वेश्चंस पूछते ही हैं। मैं इसको रुको, ये कर दो पहले, 55 कर दो। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, ओरिजिनल मैसेज के अंदर, ओरिजिनल मैसेज रूट था, रूट से स्टार्ट होता था, पर्सनल स्टार्ट होता था, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज मेरा देखो। बट उसने क्या किया, ध्यान से देखो, अब शेखर कुछ समझा कुछ, उसने क्या किया, अभी मैच हुआ, यहाँ पे तो उसकी, अगर हाँ। ये अभी मैच हुआ, यहाँ पे मैच हुआ, पहले वाले में भी अभी था, यहाँ पे था अभी,
लास्ट नेम यादव। तो उसने क्या किया, फर्स्ट नेम अभी मैच किया, उसके अंदर उसने employee वाला रिकॉर्ड ऐड कर दिया। हाँ समझे? लास्ट नेम भी आ गया, हाँ। एक तुम्हारा एक नोट जनरेट हो गया। सेम अभी देख, अभिषेक का हम्म उसको रिकॉर्ड मिला ही नहीं, यहाँ पे देखेगा हम्म तो अभिषेक करके कहीं कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उसको कुछ हम्म नहीं किया, हाँ कुछ नहीं किया उसको। अब लेकिन शेखर का डिटेल उसको मिला, हम्म यहाँ पे शेखर का डिटेल मिला, उसने शेखर का डिटेल यहाँ पे ऐड कर दिया। समझे? बाकी सही है। उसने और बता, अभिमन्यु सॉरी मन्यु, सैंडी, शुभम, उसको इग्नोर करा उसने। हम्म इंग्लिश में समझ गया? उसने फर्स्ट नेम के अच्छा एक नीचे ही मिनट, वो तो डाल दिया। अभिषेक अभिषेक क्यों ले लिया अगर मन्नू और वो नहीं लिया तो? नहीं नहीं, ओरिजिनल को छेड़खानी नहीं करनी ना। ओरिजिनल ने क्या किया, ओरिजिनल को लूप नहीं कर रहा है, ओरिजिनल वैसे ही रहेगा, ओरिजिनल अच्छा हटा रहा है तेरे ना। ओरिजिनल में मन्नू और वो नहीं थे क्या? नहीं नहीं, ओरिजिनल में मन्यु नहीं है, बोला अभी है, अभिषेक है, शेखर। ओके ओके। अभी ये अभिषेक है, हाँ ठीक है चलेगा। तो इसीलिए अभिषेक देख वैसे ही रख दिया। हम्म। समझा? ठीक है। जो डेटा मैच हुआ उसके साथ उसने कर दिया। हाँ, इस सेगमेंट का कोई दिक्कत नहीं, मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम नीचे है लेकिन उसको बीच में दिया। ये तो तुम जब एक्सएसडी बनाओगे तो उसमें कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। हम्म मैसेज मैपिंग जब यूज करेंगे हम्म हम, ये तो हमारे ऊपर एक्सएसडी कैसे मैप होता है, वो एक्सएसडी में फिल से लेना देना नहीं, ऊपर नीचे है तो भी वो ये ठीक है, प्रॉपर दिखता है। ये समझा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि फर्स्ट हम्म, जहाँ से डेटा ले रहे हैं हम, ठीक है, इसमें 3 ही हम्म, रिकॉर्ड हैं, हाँ मेरा हाँ तेरा और शेखर का। हाँ हाँ लेकिन फर्स्ट में भी बहुत सारा रिकॉर्ड हो और सेकंड वाले में भी बहुत सारा रिकॉर्ड हो, तो हाँ हाँ फर्स्ट से हमें खाली 2 डेटा चाहिए, 2 कॉलम, और इसमें से भी 2 कॉलम, तो ये कैसे करेंगे? हाँ। तो दो कॉलम मतलब जो मैच होगा, जो मैच होगी दो कॉलम लेगा ना तू, तो पहले तो वो चीज देखेगा मैच हो रहा है कि नहीं हो हम्म रहा है। ठीक है? मैच होने के हाँ। बाद फिर तुझे देना है कि चार लेना है, वो मैसेज मैपिंग में तू डिसाइड कर सकता है ना, ऑकरेंस के बेसिस पे। तो फिर या फिर फिल्टर कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ। तो या तो फिर मैसेज मैपिंग से पहले एक फिल्टर यूज कर, टॉप 10 टॉप 2 ऐसे लगा सकते हैं, या ओके फिर ओके। मैसेज मैपिंग में भी होता है ऑप्शन वहां पे कि कितने मैक्सिमम रिकॉर्ड चाहिए तुझे। ओके ओके ठीक है। हम्म। तो ये डेटा मैनिपुलेट कर सकते मैसेज मैपिंग में, बट ये तेरा कंबाइन हो गया। पहले कैसा था, सिंगल सिंगल हम्म था, अब तो इसके बेसिस पे मैसेज मैपिंग कर सकता है ना टारगेट को। जैसे टारगेट अभी यहाँ हम्म पे कैसे पूरा रिकॉर्ड मैच, जैसे भी तू बता रहा है कि बहुत डेटा आ रहा है और बहुत सारे सपोज हम्म। मैच हो गया, तो पहले से भी बहुत सारे मैच हो गए, और जो नहीं नहीं, तुझे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म। मैच हो या ना हो अलग बात है, जैसे नहीं नहीं, मैं फर्स्ट। समझा, मैं आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ ठीक। तो बहुत सारे मैच हो गए, ठीक है, लेकिन तुझे चाहिए कि सिर्फ दो ही रिकॉर्ड है मुझे, यही ना कंडीशन है, हम्म। तो वो तो नहीं नहीं, मैसेज ये मैपिंग। आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ वो तो हम्म, इनपुट काम की रहेगा बात ना, कर रहे तो हैं। मान ले एक में, हाँ जैसे रो हैं, हम्म कई बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, और कॉलम भी हम्म बहुत सारे रहेंगे, फर्स्ट हम्म नेम लास्ट नेम एड्रेस मोबाइल नंबर ये। तो मुझे हम्म। खाली फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर चाहिए फर्स्ट वाले डेटा से, और सेकंड हाँ, वाले से खाली लास्ट नेम चाहिए। समझ गया, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो तो तेरा तू क्या जो हो। रूट डालेगा ना पाथ, वो पाथ हाँ में वैसे हम्म। तू डालेगा। हाँ, वो तो तू लेगा ही, बट लेकिन इसको जब तू, अगर मैं समझा इसको समझा मैं एनरिच समझा समझा करेंगे तो। समझा हम्म समझा। तो तुझे, मैं समझा, शेखर ये बोलना चाहता है कि ये जो डेटा है, सपोज ऐसा कुछ डेटा पूरा आ गया। डिटेल छोड़ के बस नाम का लिस्ट चाहिए ना। हाँ, बट इसको हाँ क्या चाहिए हाँ ना, टारगेट साइड। टारगेट अभी सोर्स साइड अपना कैसा है, ऐसा डेटा हो गया, सोर्स हाँ मतलब तेरा ये डेटा भी बन गया कंबाइन, पर टारगेट में तुझे सिर्फ इतनी फील्ड चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, और ये एम्प्लॉय आईडी ईमेल आईडी चाहिए, सपोज चीज चाहिए तुझे, ऐसा ना क्वेश्चन तेरा। उसको बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख, चाहिए, नहीं चाहिए नहीं था तो वो तू छोड़, जैसे मर्जी क्यों अभी करता। कंटेंट एनरिच का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, कि जिसको हम रोड देंगे, मतलब फर्स्ट वाले का पूरा डेटा आएगा और सेकंड का जो मैच करेगा, ठीक है। हाँ लेकिन मुझे फर्स्ट वाले का भी पूरा चाहिए ही नहीं, ऐसा बोल हाँ, मैं रहा समझ गया, हूँ। मैं समझा समझा, वही मैं समझा रहा हूँ तुझे, मैं वही तो तुझे बोल रहा हूँ कि सपोज वाले हाँ रिकॉर्ड का फर्स्ट नेम तुझे चाहिए, और जो मैच हुआ है हाँ उसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ऐसा चाहिए तुझे।
बराबर है, पहले वाले का फर्स्ट एक नेम फील्ड ठीक है चाहिए और दूसरे का जो मैच हुआ वो वो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तो XSD से करेगा ना, फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट डेटा थोड़ी ना तू सेंड करेगा टारगेट को, मतलब सिस्टम पे। इसके बाद मैसेज मैपिंग यूज हाँ, करेगा। तो ये तेरा सोर्स साइड का हो गया। हम्म, फिर टारगेट साइड सेम ऐसे ही बना, और जो जो चाहिए वो ले ले, बाकी निकाल दे। अच्छा, XSD बन जाएगा। XSD बनने के बाद कुछ ऐसा XSD बनेगा। तो XSD में क्या करेगा, फिर जो तू फिल देगा वही फिल वैल्यू टारगेट, मतलब डेटा जनरेट होगा। समझा कि नहीं अभी? हम्म,